इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट सीज़न है मुक्तिनाथ जाने के लिए। भगवान विष्णु के 108 बड़े बड़े मंदिर कौन से हैं, उनमें मेन मंदिर कौन सा है, और पहाड़ पर जाकर किन किन मंदिरों के दर्शन करें मुक्तिनाथ जी के साथ में। कितने किलोमीटर का ट्रैक है, घोड़े की कॉस्ट कितनी है, घोड़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे जाएं, मंदिर का इतिहास, शालिग्राम कितने प्रकार के होते हैं, शालिग्राम के पूजा के फायदे, अच्छे टूर ऑपरेटर का नंबर, कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन मूर्ति के दर्शन, 5 नाथ कौन कौन से हैं, तो अंत तक बने रहिएगा वरना हमेशा की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जीवन में इंसान का लक्ष्य होता है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अब काम कैसे करना है वो आप जानते हैं, अर्थ कैसे, पैसा कैसे कमाना है जानते हैं, तो धर्म और मोक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका धर्म भी हो जाएगा। और तीर्थ स्थान का नाम है मुक्तिनाथ, यानी मोक्ष दिलाने वाला। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के 108 प्रमुख मंदिर बताए गए हैं। इंटरनेट पर दिव्य देशम लिख के सर्च कर सकते हैं, जिसमें मेन है पहले परम पदम, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं। अब वहां तो नहीं ले जा पाऊँगा आपको। दूसरे हैं तिरुपालकदल, जिसे दूध सागर कहा जाता है, वो भी धरती के बाहर है, नहीं दर्शन करवा पाऊँगा। तीसरा नेपाल का मुक्तिनाथ, वहीं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए। तो 108 में से बचे 105 इंडिया में है, जिसमें 79 साउथ में है, दक्षिण भारत में। और उनमें जो मुख्य हैं वो हैं तिरुपति, अहोबिलम, नरसिम्हा भगवान का मंदिर है, नैमिषारण्य, मथुरा, गोकुल, बद्रीनाथ, रघुनाथ, जोशीमठ, अयोध्या, द्वारका, पद्मनाभम केरला में और श्रीरंगम तमिलनाडु में। तो चलिए अब बात करते हैं मुक्तिनाथ जी की। 5 नाथ हैं धरती पर, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ इंडिया में, और नेपाल में 2 नाथ हैं, मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ पशु योनि से मुक्ति दिलाते हैं और मुक्तिनाथ हर योनि से मुक्ति दिलाते हैं। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जय मुक्तिनाथ जी की तो लिख ही देंगे शायद। नेपाल के मुस्तान, अपर मुस्तान में धौलागिरी पर्वत की श्रृंखलाओं में, कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं में है यह मंदिर। भजन तो आपने सुना ही होगा, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा। तो उन्हीं धौलीधारों और धौलीगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में है बसा मुक्तिनाथ। अभी आप दर्शन कर रहे हैं स्वामीनारायण भगवान के चरण पादुका के, जिसके ऊपर शंख, चक्र, गदा और पद्म बने हुए हैं। भगवान स्वामीनारायण ने खुद यहाँ पर 14 मास यानी 14 महीने तक तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने भी तुलसी जी के शाप से मुक्त होने के लिए इस क्षेत्र में तपस्या की थी, और ये क्षेत्र कहलाया मुक्तिनाथ। अब हम कलयुग के प्राणी तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय स्वामीनारायण तो लिख ही सकते हैं। स्वामीनारायण भगवान जिन्हें नीलकंठ वन्य भी कहा जाता है, जिनके नाम से दुबई में अभी विशाल मंदिर बना था और भारी शहरी आपने जाना होगा, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र फूलो जी महाराज के यहाँ पर आकर तपस्या करते थे। आपने पीछे देखा एक पाँव पे खड़ी हुई मूर्ति है, तो एक पाँव पे खड़े होकर स्वामीनारायण भगवान ने तपस्या की थी, और उस आश्रम का नाम पड़ा फूलो आश्रम। फिर रिटर्न में जब आप जॉनसन जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका आश्रम है, जिसका नाम स्वामीनारायण आश्रम है। भगवान विष्णु मंदिर के अंदर ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं, अपने वाहन गरुड़ के साथ में, और अपनी दोनों पत्नी लक्ष्मी और भूदेवी के साथ में। लक्ष्मी और भूदेवी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लक्ष्मी जी के ही स्वरूप है। जैसे कि हम आजकल कलयुग में कहते हैं फिक्स्ड एसेट और लिक्विड एसेट, तो जो पैसे रुपये हैं वो हैं लिक्विड एसेट, और जो प्रॉपर्टी है वो है फिक्स्ड एसेट यानी प्रॉपर्टी यानी भूदेवी। यहाँ पर 108 गोमुख नलों में स्नान करने की विशेष महिमा है, जिसके स्नान से और बाद में 2 कुंड हैं, वो 2 कुंड में नहाने से सभी पापों से इंसान मुक्त हो जाता है, इस संकल्प के साथ कि फिर वो पाप नहीं करेगा। कभी भी ठंडे पानी में नहाने जाना हो तो सीधा पानी में ना घुस जाएं, हाइपोथर्मिया हो सकता है। सबसे पहले अपने पाँव गीले करें, फिर हाथ गीले करें, फिर शरीर गीला करें, फिर सिर गीला करें, और फिर पानी के अंदर जाएं। गुरुजन बताते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना चाहिए, पृथ्वी माता को छूना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी हैं,
क्योंकि हम लोग पूरा दिन टॉयलेट बाथरूम थूकते हैं पृथ्वी के ऊपर और क्षमा मांगनी चाहिए। तो मंत्र है समुद्रे वसने देवी पर्वत स्थान मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। क्षमस्व में यानी मैं क्षमा मांगता हूँ, किससे? विष्णुपति से, यानी धरती माता से। तो धरती माता भी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। अभी आपको दर्शन करवाऊंगा। मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। पगोड़ा शैली में बना हुआ है ये मंदिर। 108 कुंडों के स्नान के बाद में स्नान करना होता है 2 कुंडों में। एक का नाम है पाप कुंड और दूसरे का नाम है धर्म कुंड। पानी इतना ठंडा होता है कि एक ही डुबकी लगाने में सांस फूल जाती है। पाप कुंड में नहाने से पूर्व जन्म के पाप और इस जन्म के पाप धुल जाते हैं। बस कंडीशन यही होती है कि पुराने पापों की भगवान से सच्चे मन से माफ़ी मांगे और संकल्प लेके इसके बाद आज के बाद वो पाप नहीं करेंगे। और दूसरा कुंड है धर्म कुंड। इस कुंड में स्नान करने से धर्म के रास्ते पर चलने का और धर्म के कार्य करने के लिए आदमी मुक्ति पाने की तरफ अग्रसर हो जाता है। और फिर उसके बाद में दर्शन करने जाते हैं मुक्तिनाथ भगवान के मंदिर के। सिर्फ आप ही नहीं, 72 पीढ़ी में अगर कोई मुक्त नहीं हुआ और भटक रहा हो तो उन्हें याद करके 108 गोमुख में स्नान करें। पाप कुंड और मुक्ति कुंड यानी कि धर्म कुंड में स्नान करें और पिंडदान करने से उन पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्तिनाथ से 20 किलोमीटर आगे जाकर कागवेनी करके एक जगह है जहाँ पे कावेरी और गंडकी नदी का संगम है, वहाँ पर पिंडदान किया जाता है। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल तो आपको फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुक्तिनाथ में अक्सर 12 बजे के बाद तेज़ हवाएं चलती हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो हो सके तो 12 बजे से पहले 108 मुख में नहा लें, 2 कुंडों में स्नान कर लें और दर्शन कर लें। और 12 बजे के बाद हो सके तो नीचे उतर जाएं। वैसे मंदिर खुल जाता है सुबह 7 बजे और 12 बजे फिर से बंद हो जाता है और फिर खुलता है 1 बजे और 6 बजे तक खुला रहता है। दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है ये मंदिर। 3800 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 12,464 फीट। इंडिया में तुंगनाथ जो है वो है 3,460 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 11,348। लेकिन वहाँ पे बर्फ़बारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप पूरा साल दर्शन कर पाएंगे, तुंगनाथ में नहीं कर पाएंगे। तो अगर बाकी के सीज़न में आप आएंगे तो आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बर्फ़ के भी इच्छुक हैं तो नवंबर दिसंबर में आना उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 मास यात्रा शुरू हुई थी। तो अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ 5 कैलाशों की यात्रा आप जनवरी फरवरी में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मुक्तिनाथ मंदिर जिस एरिया में है ये पूरे का पूरा क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र कहलाता है। मुक्ति यानी मोक्ष देने वाला। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है जिसमें 99% हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ में यहाँ पे बौद्ध भी बहुत ज़्यादा हैं। और हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए ही ये बहुत पवित्र स्थान है। नेपाल के मस्तंग में थरोंगला पर्वत दरे की तलहटी में स्थित है मुक्तिनाथ मंदिर। वैष्णव संप्रदाय के 108 मंदिरों में प्रमुख है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और प्रमुख है क्योंकि पूरे संसार में शालिग्राम सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं उसकी कथा आगे आपको सुनाऊंगा। और शायद ही कोई ऐसा वैष्णव होगा जो शालिग्राम की महिमा ना जानता हो। तो यहाँ से जल भरकर 108 कुंडों में ले जाएं, घर जाके लोगों को, मित्रों को बांटें कि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान का अभिषेक करें, खुद उसमें नहाएं। 600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आप मुक्तिनाथ मंदिर तक पहुँचते हैं, लेकिन अभी आप दर्शन कर रहे हैं वहीं पर है भगवान बुद्ध का मंदिर। तो यहाँ पर 4 मुख्य मंदिर हैं, मुक्तिनाथ, भगवान बुद्ध का, ज्वाला देवी, स्वामीनारायण के भगवान के चरणों के दर्शन आपको करवा चुका हूँ, और एक महादेव के मंदिर। तो जब भी जाएं ध्यान रहे कुछ छूट ना जाए। मुक्तिनाथ के लिए 600 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन एक बार आप मुक्तिनाथ आ गए तो बुद्ध मंदिर जाने के लिए मुश्किल से 25 सीढ़ियाँ होंगी। शालिग्राम जी की कथा आपको आगे सुनाता हूँ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि पहुँचना कैसे है। तो सबसे पहले आपको पहुँचना है पोखरा, यानी इंडिया से अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेन पकड़ के आना होगा गोरखपुर। गोरखपुर से आप जाएंगे काठमांडू, काठमांडू से फिर आप जाएंगे पोखरा, और पोखरा से फिर आप जाएंगे चॉम्सन। चॉम्सन से फिर 20 किलोमीटर का आगे आपको गाड़ी लेकर जाएगी और फिर 600 सीढ़ियाँ चढ़नी है, वो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। एक दिन में जाकर वापस आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोग चॉम्सन में जाके स्टे करते हैं और फिर 20 किलोमीटर टैक्सी में जाके 2 घंटे की चढ़ाई करते हैं। लगभग 2-3 घंटे में आप आराम से फ्री हो जाएंगे। चढ़ाई में तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
और फिर कुछ लोग आके जोमसोम में ही स्टे करते हैं या पोखरा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक जा पाएँ वहाँ तक जाते हैं और फिर विश्राम करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में अप डाउन पोखरा टू पोखरा नहीं किया जा सकता। और रिटर्न में लोग बागलुंग देवी रुकते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और गलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं जो स्वयंभू हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी वीडियो देखने को मिलेगा। अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा कि घर में भगवान शिव की फ़ोटो हो, मूर्ति हो या शिवलिंग हो तो किसकी पूजा करना श्रेष्ठ है। तो फ़ोटो से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है मूर्ति, और मूर्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है शिवलिंग की पूजा। वैसे ही माता की फ़ोटो हो, मूर्ति हो या पिंडी हो तो फ़ोटो से ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है मूर्ति, और मूर्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है पिंडी। जबकि पिंडी लोग घर में स्थापित नहीं करते हैं, मंदिरों में ही होती है। सेम वैसे ही भगवान की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की फ़ोटो हो, मूर्ति हो या शालिग्राम हो तो क्या श्रेष्ठ है। तो फ़ोटो से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है मूर्ति, क्योंकि मूर्ति में प्राण स्थापित किए जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं शालिग्राम, क्योंकि शालिग्राम में कभी भी प्राण स्थापना की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि शिवलिंग नर्मदेश्वर हो, उसमें प्राण स्थापना की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पहले से प्राण होते हैं। और ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं ज्वाला माता के, यहाँ पर आएंगे तो ज्वाला जलती हुई आपको दिखेगी। जैसे कि शिवलिंग पूरे भारत में कई नदियों से पाए जाते हैं, लेकिन नर्मदा जी में पाए जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अलग अलग आकार बने होते हैं। वैसे ही शालिग्राम सिर्फ पूरे संसार में यहीं पर पाए जाते हैं, गंडकी नदी में, और उसके ऊपर भी स्वयंभू चक्र बने होते हैं पत्थर के अंदर। आप तो जानते ही होंगे, अयोध्या में जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है वो भी शालिग्राम की ही बनी है। कई मंदिरों में स्वयंभू मूर्तियाँ होती हैं और वो शालिग्राम की ही होती हैं। और भगवान राम की भी मूर्ति नेपाल से ही लाई गई थी। तो जो शालिग्राम के अंदर चक्र बने होते हैं वो होते हैं जीवाश्म, यानी एक कीटाणु होते हैं जो सदियों के बाद में उनके जो फॉसिल्स रह जाते हैं वो चक्र बन जाते हैं। और चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म तो निशानी है भगवान विष्णु की। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लाखों साल पहले उसके अंदर जीवाश्म हुए होंगे और फिर उनके फॉसिल्स बन गए, यानी जीवाश्म बन गए। तो शालिग्राम भगवान को साक्षात विष्णु क्यों कहा जाता है, वो जानने से पहले शालिग्राम की पूजा के फ़ायदे आपको बता देता हूँ। तो ये भी आप देख रहे हैं, शालिग्राम के ऊपर कहीं पे गणेश जी बने हैं, कहीं पे शिव जी बने हैं, कहीं पे चक्र बने हैं। तो शालिग्राम के पूजा के फ़ायदे, शालिग्राम 33 तरह के होते हैं, जिसमें 24 तो भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। अयोध्या की राम मूर्ति तो आपको याद ही होगी, शालिग्राम से बनी थी और बनने के बाद में उसने अपना आकार बदल लिया था। शालिग्राम जी को घर में स्थापित करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। तो विष्णु देते हैं भक्ति और मोक्ष, और लक्ष्मी जी देती हैं धन। सबको हाय हाय है। जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं शालिग्राम की पूजा से। आप षडोपचार पूजा उनकी कर सकते हैं, नहलाना, वस्त्र पहनाना, अबीर गुलाल चंदन पहनाना, भोग लगाना, आरती करना। लेकिन आज इंसान को पैसा चाहिए, लेकिन भगवान के लिए समय कहाँ है। षडोपचार पूजा साल में 2 बार 5 बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा करने वालों के घरों से वास्तु दोष और बाधाएं और नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाती हैं। अगर वास्तु दोष हो तो सिर्फ शालिग्राम घर पर लाइए और भगवान की पूजा करिए। शालिग्राम मिलेंगे यहीं पर गंडकी नदी में, और द्वारका के गोमती चक्र की पूजा करने वाले को पितरों को सदगति मिलती है और खुद भी सदगति पाता है। गोमती चक्र जो द्वारका से मिलते हैं उसके अंदर भी चक्र बने होते हैं। जीवन में शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, सुरक्षा मिलती है। शालिग्राम जितना काला और चिकना होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। शालिग्राम को खरीदना और बेचना दोनों पाप माने जाते हैं। कोई दे तो बिना पैसों से अति उत्तम माना जाता है, लेकिन दुकानदार तो बिना पैसे के देंगे नहीं। इसीलिए दुकानदार से जब भी लें तो पैसे साइड पर रखें, उन्हें कहें कि ये मैं शालिग्राम की कीमत नहीं दे रहा हूँ, आप पैसे ले लीजिएगा। और कोई आपको तीर्थ स्थान से यहाँ से लाकर देता है या कोई ब्राह्मण देते हैं तो वो अति उत्तम है। सफ़ेद और नीले रंग के शालिग्राम बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। बेस्ट है कि यहाँ पर नदी में आकर आप खुद ढूंढें, और अगर आपको शालिग्राम मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। वरना ऐसा मैंने सुना है कि मंदिर के अंदर से महाराज भी शालिग्राम देते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होगी तो वो संभव नहीं है।
काली गंडकी का पुराना नाम कृष्ण गंडकी है। कृष्ण और काले शालिग्राम की वजह से ही नाम काली गंडकी पड़ा। तो ट्रेन का रूट तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के आपको आना पड़ेगा काठमांडू, काठमांडू से फ़्लाइट पकड़ के आना पड़ेगा पोखरा, और पोखरा से फ़्लाइट पकड़ के आपको जाना पड़ेगा मुक्तिनाथ। और इस तरीके से भी पैसा खर्च के आने वालों की कमी नहीं है, लेकिन 15 मिनट भगवान के दर्शन अगर वीडियो में देखने पड़े हों तो पूरा वीडियो देखने वालों की बहुत कमी है। तो बात करते हैं 600 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना है, जिसमें घोड़ा जाएगा सिर्फ 300 सीढ़ियों तक और वो लेगा 400 रुपया। तो घोड़ा लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप बहुत ज़्यादा लाचार हों। तो अगर ना हो तो घोड़ा मत लीजिए। तो चलिए अभी आपको 3 कथाएं सुनाता हूं जो शालिग्राम से जुड़ी हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास होगा नहीं। पहली कथा, गणेश जी से शादी करना चाहती थी वृंदा। गणेश जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, आपसे शादी नहीं कर सकता। तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि आप एक शादी नहीं करना चाहते, आपकी 2 शादियाँ होंगी। तो गणेश जी की 2 शादी हुई, एक रिद्धि से और सिद्धि से। तो गणेश जी ने उनको एक श्राप दिया कि आपकी शादी आप देवता से करना चाहते हो तो आपकी शादी एक राक्षस के साथ होगी। दूसरी कथा, वृंदा जिसकी शादी शंखचूड़ राक्षस से हुई थी। तो शंखचूड़ था भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा। उनको राधा जी ने श्राप दिया था कि अगले जन्म में आपको राक्षस बनना पड़ेगा। वो परम विष्णु भक्त थे, लेकिन देवताओं से दुश्मनी थी, इसलिए भगवान शिव को उन्हें माना था। तो उन्होंने उसको मार दिया। इसीलिए शंख से शिव जी की मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं शंख से अभिषेक करने से। तीसरी कथा, उन्हीं वृंदा का अगला जन्म हुआ तुलसी के रूप में, जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं। भगवान शिव का अंश था जलंधर, देवों के देव महादेव में आपने सीरियल देखा होगा। जलंधर ने भी देवताओं के ऊपर अत्याचार किया था। तो भगवान शिव उसे नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी थी तुलसी। तुलसी 7 सतियों में से एक है। बाकी की 3 सती का नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। लक्ष्मी जी, सरस्वती और काली के तुल्य की वो सती थी, और उन्हें वरदान था कि जब तक उनका सतीत्व भंग नहीं होगा जलंधर को कोई नहीं मार सकता। इसीलिए जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। जब तुलसी जी को मालूम पड़ा कि उनका सतीत्व भंग किया है भगवान विष्णु ने, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर बन जाएंगे। तब भगवान यहाँ पर शालिग्राम के रूप में पत्थर बनकर प्रकट हुए और यहीं पर आकर तपस्या की और मुक्ति पाई। तुलसी माता ने श्राप दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने तुलसी जी को वरदान दिया कि मेरी मजबूरी थी, जन कल्याण के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए शायद ही कोई ऐसा वैष्णव होगा जिसके घर में शालिग्राम ना हो और वो शालिग्राम की पूजा ना करते हों, और शायद ही ऐसा कोई वैष्णव होगा जो माता तुलसी की पूजा ना करता हो। इसीलिए साल में एक बार तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। महाप्रसाद जननी सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के शालिग्राम होते हैं और उनके मंत्र क्या हैं। लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने फ़्लाइट ली थी माउंट एवरेस्ट की दर्शन करने के लिए। 10 लाख खर्चा करके लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। काठमांडू से ये फ़्लाइट ली जाती है और उसका पूरा वीडियो आपको बताऊंगा क्या धार्मिक महत्व है माउंट एवरेस्ट का। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगला वीडियो वही आएगा। वीडियो बनाने बैठा तो भगवान विष्णु की महिमा गाते गाते वीडियो के फुटेजेस कम पड़ गए, तो मुझे ये एयरपोर्ट के वीडियोस लगाने पड़े। तो चलिए, सबसे पहला शालिग्राम जो श्रेष्ठ माना जाता है वो होता है गदाधर स्वरूप, जिसके अंदर चक्र बने होते हैं। दूसरा है केशव, ओम श्री केशवाय नमः। मधुसूदन, ओम मधुसूदनाय नमः। संकर्षण, दामोदर, ओम दामोदराय नमः। वासुदेव, ओम वासुदेवाय नमः। पद्युम, ओम श्री पद्युमनाय नमः। विष्णु, ओम विष्णुवे नमः। माधव, ओम माधवे नमः। अच्युता, ओम अच्युते नमः। पुरुषोत्तम, ओम पुरुषोत्तमे नमः। अदोक्ष, जनार्दन, ओम जनार्दनाय नमः। गोविंद, ओम गोविंदाय नमः। 33 तरह के शालिग्राम में यही 24 मेन माने गए हैं। त्रिविक्रम, श्रीधर, ओम श्रीधराय नमः। हषिकेश, ओम हषिकेशाय नमः। वामन, ओम वामनाय नमः। अनिरुद्ध, ओम अनिरुद्धाय नमः। वामन, ओम वामनाय नमः। नारायण, ओम नारायणाय नमः। पद्मनाभ, ओम पद्मनाभाय नमः। उपेंद्र, ओम उपेंद्राय नमः। हरि, ओम हरिये नमः। और कृष्ण शालिग्राम, ओम श्री कृष्णाय नमः।
आज से पहले अगर मुक्तिनाथ का वीडियो नहीं देखा था, आज से पहले अगर शालिग्राम के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था, आज से पहले इतने शालिग्राम के नाम नहीं मालूम थे, मंत्र नहीं मालूम था, तो ऐसे ही 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत बने ओम नमो भगवते वासुदेवाय।